कि सबसे पहले हमें उसने अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। जितनों ने भी प्रभु को कबूल किया है, प्रभु ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। और प्रभु के सुंदर वादों के लिए हम धन्यवाद करें। प्रभु ने कहा है कि मैं तुम्हें कभी भी त्यागूंगा नहीं, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। तो प्रभु ने कहा, जब भी तुम मुझे दुख वेले पुकारोगे, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। प्रभु का धन्यवाद करें कि वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता और उसका जवाब देता है, क्योंकि प्रभु की आंखें और उसके कान सदा धर्मी जन की दुआओं की तरफ लगे रहते हैं। प्रभु और प्रभु का धन्यवाद करें जो उसने हमें अंधेरे से निकाला, रोशनी की औलाद बनाया है, क्योंकि हम भटकती हुई बेड़े थी और प्रभु ही हमारा अच्छा चरवाहा है और प्रभु ने ही हमें खींच के बाहर निकाला है। प्रभु के शुक्रगुजार हैं जीवन की सभी मेहरबानियों के लिए, जो प्रभु हमें बीमारी, महामारियों से, दुष्ट के हमलों से बचा के रखता है। और इस जमीन पे प्रभु पूछने से ठहराने वाला परमेश्वर है, क्योंकि जितनों ने भी प्रभु की ओर दृष्टि की है, जितनों ने भी प्रभु की ओर दृष्टि की है, प्रभु ने उन्हें कभी भी उनका मुंह काला नहीं होने पाया है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं और प्रभु के आगे हम अपने गुनाहों का कबूल करते हैं, जाने जाने में प्रभु के वचन के खिलाफ, प्रभु के लोगों के खिलाफ जो भी गलती गुनाह हुए हैं, प्रभु ही माफ करने वाला परमेश्वर है। कोई पाप गुनाह ऐसा नहीं जो प्रभु माफ ना कर सके। प्रभु हम पे दया कृपा कर। प्रभु हम तेरे आज्ञाकार हैं, तेरे साथ सीरियस होए। अपना चाल चलन, बैठना उठना, काम करना, सब कुछ तेरे वचन के मुताबिक हो। प्रभु जी, तेरा पवित्र आत्मा हमें हर वक्त गाइड करे। हम अपनी मर्जी से नहीं चलना चाहते, तेरी मर्जी से चलना चाहते हैं। प्रभु जो भी हमारे में कमियां कमजोरियां पाई जाती हैं, अपने वचन के वसीले से, अपने पवित्र लोग से खुद तू दूर करने वाला परमेश्वर है। उन्हें खुद का है, जो काम मनुष्य नहीं कर सकता, तू करने वाला परमेश्वर है। तेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अनुग्रह कर प्रभु जी, रूह आत्मा का मसाम डेल दे। जब तू आए प्रभु जी, हम पूरी तरह तैयार पाए जाएं। हमारी कमरे, हमारे दिए जलते रहे प्रभु जी, और हमारी कमरे बंदी रहे प्रभु जी। प्रभु जी, हम तुझसे यही मांगते हैं प्रभु जी, हम इस जमीन पे मशहूर नहीं बल्कि एक ईमानदार बन पाए प्रभु। अनुग्रह कर, अपने जीवन में पहला स्थान तुझे दें प्रभु जी। जब तेरा आना हो प्रभु जी, हम तुझको देख पाए और तेरे साथ जाने वाले हो सके प्रभु। सभी भाई बहनों पे तेरी दया कृपा हमेशा बनी रहे। जिस किसी की भी कोई दुनियावी या आत्मिक जरूरत है प्रभु जी, अपने स्वर्गीय खजाने से पूरी कर देना प्रभु जी। और त्यारी आत्मा दे प्रभु जी, और ये सारा छोटा झुंड तेरे घर का वारिस बने प्रभु। इस जूम मीटिंग पे अनुग्रह करना, कृपा करना, सब कुछ तेरे पवित्र जोरावर हाथों में देते हैं। जो भी भाई बहन गीत गाएं तेरी हजूरी में कबूल हो। जो भी भाई खुदा का सेवक आज तेरा वचन दे प्रभु जी, उसके होंठों को छूना, पवित्र करना, उस वचन को सुने और बहुत सारा फल लाने वाले हो सके प्रभु जी। और खुदावंद खुदा, उस वचन के द्वारा हम बहुत सारे लोगों को गवाही दे पाए, बहुत सारे लोगों को तेरे साथ जोड़ने वाले हो सके। अनुग्रह करना, कृपा करना, हम विश्वास करते हैं जो भी मांगा गया प्रभु जी तूने दे दिया है, क्योंकि मांगते हैं प्रभु यीशु तेरे पवित्र और जलाली नाम से, आमीन। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति और प्रभु की बड़ाई हो। खुदावन तू ही है जो सच्चा और जीवता परमेश्वर है। हमारे भाई राजेंद्र को प्रभु आशीष और बरकत दे, पूरी फैमिली को। और अब हम भाई नूर के साथ एक गीत गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सारी दुनिया डुबदी जावे पर नूह दा बेड़ा तरदा। सारी दुनिया डुबदी जावे पर नूह दा बेड़ा तरदा। पूरियां हो गईयां दोनों सी गल्ला करदा। सारी दुनिया डुबदी जावे
पर नूं दा बेड़ा तरदा, सारी दुनिया डुबदी जावे, पर नूं दा बेड़ा तरदा। केहा खुदा ने नून में दुनिया ही मार मकानी, केहा खुदा ने नून में दुनिया ही मार मुकानी। 40 दिन ते 40 रातां में बरसात है पौनी, 40 दिन ते 40 रातां में बरसात है पौनी। चुकिया होया नूं खुदा दियां गल्लां ते कन करदा, चुकिया होया नूं खुदा दियां गल्लां ते कन करदा। सारी दुनिया डुबदी जावे, पर नूं दा बेड़ा तरदा, सारी दुनिया डुबदी जावे, पर नूं दा बेड़ा तरदा। खुल गया आसमान ते सोते धरती विचों फुटे, खुल गया आसमान ते सोते धरती विचों फुटे। पानी 15 हाथ पहाड़ां तो भी हो गए उच्चे, पानी 15 हाथ पहाड़ां तो भी हो गए उच्चे। धरती होगी लाल ते हर एक जीव प्राणी मरदा, धरती हो गई लाल ते हर एक जीव प्राणी मरदा। सारी दुनिया डुबदी जावे, पर नूं दा बेड़ा तरदा, सारी दुनिया डुबदी जावे, पर नूं दा बेड़ा तरदा। नूं ते उसदा सारा ही परिवार सलामत बचिया, नूं ते उसदा सारा ही परिवार सलामत बचिया। सारा राज पहाड़ दे उत्ते बेड़ा जाके टिकिया, सारा राज पहाड़ दे उत्ते जाके टिकिया। लिखदा वारिस जो कुछ भी बाणी दे विचों पढ़दा, लिखदा वारिस जो कुछ भी बाणी दे विचों पढ़दा। सारी दुनिया डुबदी जावे, पर नूं दा बेड़ा तरदा, सारी दुनिया डुबदी जावे, पर नूं दा बेड़ा तरदा। पूरियां हो गईयां, पूरियां हो गईयां, दोनों सी गल्लां करदा। सारी दुनिया डुबदी जावे, पर नूं दा बेड़ा तरदा, सारी दुनिया डुबदी जावे, पर नूं दा बेड़ा तरदा, पर नूं दा बेड़ा तरदा, पर नूं दा बेड़ा तरदा। आमीन आमीन। प्रभु आशीष और बरकत दे हमारे भाई नूर को। बड़ा सुंदर गीत बोला है। सचमुच नूह का बेड़ा जो था वो वचन था, प्रभु का कलाम था। जो भी उसमें सवार हुआ वो बच गया, क्योंकि धरती पर 40 दिन और 40 रात मींह बरसा, ऊपर से भी और नीचे से भी सोते फूट पड़े, और जो उस वचन के बेड़े में सवार था वो सभी बच गए। उसके बाद सारी कायनात फिर उससे आगे पैदा हुई। प्रभु आशीष दो हमारे भाई को। सचमुच जो आज भी खुदा के उस कलाम के बेड़े में सवार होता है वो कभी नाश नहीं होगा, अनंत जीवन उसी का होगा। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति और प्रभु की ही बड़ाई हो। आमीन। अब हम सिस्टर अलीशा के साथ एक गीत गाएंगे। सिस्टर अलीशा। हाँ जी। हालेलुया। हालेलुया। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है,
तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। कोई चारागार तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं, कोई चारागार तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। मेरा हरदम यीशु जी तेरी हर दुसना गाऊं। मैं हरदम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। मिली मुझको रिहाई है। आमीन। हालेलुया। आमीन आमीन। प्रभु आशीष दे हमारी बहन अलीशा को और उसकी फैमिली को, सिस्टर सुनीता को। और हम सिस्टर शकुंतला के साथ प्रभु की हजूरी में प्रार्थना करेंगे। सिस्टर शकुंतला। God bless you, brother. Yes, God bless you, brother. गॉड ब्लेस यू सिस्टर। Tarif, 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 tarif. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
हे मेरे महान सर्व शक्तिमान जिंदे प्रभु यीशु मसीहा, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਸੀਂ ਆਦ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਤ ਹੋ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਲਫਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਮੇਗਾ ਹੋ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ। ਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਰੋਟੀ, ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਕੱਪੜੇ, ਰਹਿਣ ਲਈ ਛੱਤ ਬਖਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਜੇ ਨਿਕੰਮੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਖੋਲਿਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਨੇਗਾਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਿਕੰਮੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਜ਼ਲ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੂਬੀ, ਕੋਈ ਲਿਆਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਆਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਹੋਣ ਦੋ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ, ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਰਹਿਮ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਓ ਪ੍ਰਭੂ, ਆਪਣਾ ਡਰ, ਆਪਣਾ ਖੌਫ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਤੇ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਓ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਸਾਡਾ ਬੈਠਣਾ, ਉੱਠਣਾ, ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਦਿਆਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਅਸੀਂ ਬੇਸਮਝੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਦਿਆਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਸਟੈਪ ਨਾ ਲੈ ਬੈਠੀਏ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਓ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗਾਈਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਗਾਈਡਰ ਹੋ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਓ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਰਹਿਮ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਓ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਓ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੀਏ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਾ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਓ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇਸ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੋ ਇਸ ਜਰੀਏ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਥਰੂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਪਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚਰਚ ਦੇ ਐਲਡਰਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੰਨੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ, ਆਪਣੇ ਜਲਾਲ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਦਿਆਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਖੌਫ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰ ਤੇ ਖੌਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਓ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਦਿਆਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਗੀਤ ਭਜਨ ਗਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਦਿਆਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇਵੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਸਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਚਲਦੇ ਰਹੀਏ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਈਏ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਣਾ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹੋਣ ਦੋ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਰੁੱਲ ਜਾਈਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਈਏ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਬੁੱਧੀ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਉਧਾਰ ਕਰਤਾ प्रभु यीशु मसीह के नाम च। आमीन 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 आमीन। प्रभु आशीष दे, बरकत दे हमारी बहन शकुंतला को, सब सारी फैमिली को आशीष दे। और अब हम सिस्टर मैरी डेविड के साथ एक गीत गाएंगे, उसके बाद हम खुदा के पाक और पवित्र कलाम में जाएंगे भाई किशन के साथ। सभी बहन भाइयों को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है, लहू से तेरे मुझे मिल गई वो माफी है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है, लायक नहीं था इसके कि तुझे छू सकूं मैं, लायक नहीं था इसके कि तुझे छू सकूं मैं। किया है तूने जो मुझ पर फजल काफी है, लहू से तेरे मुझे मिल गई वो माफी है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है, पाप में जीवन मेरा जख्मों से था भरा, पाप में जीवन मेरा जख्मों से था भरा। ईमान है ये मुझको मसीहा शाफी है, लहू से तेरे मुझे मिल गई वो माफी है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है, आया हूँ दर पे तेरे कर तू निगाह मुझ पर, आया हूँ दर पे तेरे कर तू निगाह मुझ पर, है गिरे में जिसे जो टुकड़े मुझे काफी है, लहू से तेरे मुझे मिल गई वो माफी है। तेरा अनुग्रह
मेरे लिए मसीहा काफी है। आमीन। आमीन आमीन। प्रभु आशीष दे। और सचमुच खुदा का पवित्र लहू ही है जो हमें शुद्ध करता है। हम तो उन गुनाहों से भरे हुए थे, उन जख्मों से भरे हुए से, गुनाहों के जख्मों से प्रभु के लहू ने ही हमें शुद्ध किया है। क्योंकि प्रभु का अनुग्रह हम पर हुआ, तभी तो उसका लहू जो बहा वो हमें शुद्ध कर जाता है। प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो। अब हम भाई किशन के साथ पाक और पवित्र कलाम में जाएंगे। प्रभु हम सभी को शुद्ध करे, पवित्र करे, क्योंकि वो खुद वचन के रूप में हमारे बीच में आने वाला है। प्रभु हमें आशीष दे, भाई के होठों को छू ले प्रभु, और जो आज का कलाम हो उससे हम 100 गुना बरकत पाने वाले हो। आमीन। भाई किशन भाई। आमीन। प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में मैं सभी भाई बहनों को जय मसीह कहता हूँ, क्योंकि प्रभु ने हमें ये अनुग्रह दिए कि हम प्रभु की जीवित उपस्थिति में एकत्र हो पाए। और प्रभु का ये अनुग्रह है, जैसा कि बहन ने भी अभी गाया, तेरे अनुग्रह मेरे लिए काफी है। और भाइयों ने भी, भाई नूर ने बहुत सुंदर गीत गाया, भाई एलिशा ने भी, सिस्टर एलिशा ने सुंदर गीत गाए, भाई राजेंद्र मसीह ने प्रभु में बहुत आत्मिक प्रार्थना करी, और सिस्टर शकुंतला जी ने प्रभु में पवित्र आत्मा में भरी पूरी होकर के बहुत सुंदर प्रार्थना करी, आत्मिक प्रार्थना करी। सारे भाई बहन को प्रभु बहुत आशीष बरकत दे। और जो हम सुन रहे हैं और यहाँ सुनने के लिए, प्रभु का वचन सुनने के लिए यहाँ एकत्र हैं, सबको प्रभु उस पवित्र आत्मा के मसा से भर दे कि हम वचन को सुनने वाले हो सके। जैसा कि भाई राजेंद्र मसीह ने दुआ में, प्रभु की प्रार्थना में, जैसा कि पवित्र आत्मा में होकर के कहा कि प्रभु हमें अपना जन होने का, आपका जन होने का वो अधिकार दिया आपने। और भाई नूर ने भी बहुत सुंदर गीत गाया कि उस किश्ती में, उस नाव को, बाकी संसार सब डूब रही थी, पर उस जो कि वचन था, उन किश्ती, उस वचन में जो आ गए वो सारे क्या हो गए, वो तर गए। प्रभु की महिमा हो। और भाई ने जैसे सुंदर प्रार्थना में भी कहा कि प्रभु आपने हमें वो अनुग्रह किया कि हम आपके जन हो सके। हाँ, बिल्कुल सच है, प्रभु का अनुग्रह है और प्रभु की करुणा है, प्रभु की दया है, जिसके कारण से आज हम उसके जन होकर के, जन कहलाने योग्य है। पर उसके लिए भी कुछ आवश्यकता है, उसके लिए भी कुछ मापदंड है, उसके लिए भी कुछ शर्तें हैं। ऐसे ही प्रभु के जन कहलाने भर से नहीं होगा, पर प्रभु के जन बनने रहने के लिए भी कुछ शर्तें हैं, वो पूरा करना होता है। वो हम सबको जो कि प्रभु की जन है, प्रभु की विश्वासी है और वचन में जो ईमान रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उन सब के लिए आवश्यक है। तो वो क्या है, हम प्रभु से ही, प्रभु के कलाम से ही, हम प्रभु के वचन से ही हम सुनेंगे और प्रभु हमें जैसा लीड और गाइड करेंगे, प्रभु के आत्मा हमें जैसा लीड और गाइड करेगा, वैसे ही हम भी प्रभु का वचन में से सुनेंगे। हम सबसे पहले शुरुआती कलाम हम पढ़ेंगे, एक भजन संहिता 78 78 साम 78 चैप्टर 78 वर्स 1। मैं हिंदी में पढ़ने जा रहा हूँ, आपके पास जैसा जो आपके लैंग्वेज में जो बाइबल हो उसमें आप स्वयं पढ़ सकते हैं। क्योंकि कभी भी हम वचन सुनने जाएं या वचन में चर्चा करने जाएं या वचन से कुछ पूछने जाएं, तो उस समय हमारे साथ में बाइबल होना चाहिए। जब हम कुछ पूछें, कुछ बात करें, तो उस समय क्या होता है कि अगर वो बात पढ़ रहे हैं भाई कोई, या फिर कोई भी प्रभु का जन, कोई भी प्रभु का दास वो वचन को पढ़ रहा है, तो हम भी उसमें से बराबर साथ में पढ़े, जिससे कि हमारा भी रिवाइज हो जाए और वो याद भी रह जाए। और वो भाई कह रहा है, प्रभु के आत्मा में होकर के कह रहा है, तो वो सच दस से द लॉर्ड कहेगा। अगर कुछ गलत है तो फिर हम उसको करेक्शन कर सकते हैं। जैसे हम किसी को पूछते हैं किसी भाई से, तो उस समय हम भी पढ़ करके, हाँ नहीं भाई आपने ये कहा था पर वचन में ये लिखा है। हमारे साथ अगर वचन होगा
तो हम ये बता पाएंगे। तो इसीलिए अपने साथ में बाइबल रखना चाहिए जब भी हम वचन सुनने बैठे। तो आइए हम वचन में जाते हैं, भजन संहिता 78 के 1 में, और आप आपने अपने भाषा की जो भी बाइबल है उसमें पढ़ सकते हैं। वचन में यूं लिखा है, हे मेरे लोगों मेरी शिक्षा सुनो, मेरे वचन की ओर कान लगाओ। आमीन, हालेलुया। प्रभु का कलाम कह रहा है, प्रभु स्वयं कह रहे हैं कि हे मेरे लोगों। प्रभु कह रहे हैं लोगों, हम सबको प्रभु एक शिक्षा दे रहे हैं और अपना लोग बता रहे हैं, अपना जन बता रहे हैं। और प्रभु स्वयं कह रहे हैं, जैसा कि भाई ने प्रार्थना में भी कहा, प्रभु ने अनुग्रह किया कि वो हमें अपना जन होने का, अपने संतान होने का हक दिया। तो प्रभु का वचन भी यही कह रहा है, जैसा प्रभु का दास ने अभी प्रार्थना में कहा था, वैसे ही यहाँ भी वचन में वैसे ही कहा है कि हे मेरे लोगों मेरी शिक्षा सुनो, मेरे वचन की ओर कान लगाओ। आइए एक छोटी सी दुआ करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र पवित्र अति पवित्र स्वर्गीय अनंत का पिता प्रभु महान, धन्यवाद करता हूं प्रभु, और धन्यवाद के साथ में मैं आपके समीप आता हूं इन प्यारे भाई बहन के साथ में, इस पढ़े हुए कलाम को, वो प्रभु आपका पवित्र वचन को, वो प्रभु जी प्रभु आपका वचन पवित्र वचन है प्रभु, इसको हमें समझने का और इसके प्रकाशन का, वो प्रभु जो कि भेद रहस्य जो भी है प्रभु वो खोलने वाले आप है प्रभु। आपका आत्मा है, आपका पवित्र आत्मा है प्रभु जी प्रभु परमेश्वर, आपका आत्मा हम पर उड़ेल दे प्रभु, जिससे कि हम सब जो आपकी समीप या आपके कदमों में आए हैं प्रभु वो सुन सके। जी प्रभु, आपने मुझे इन प्यारे भाई बहन जो कि आपके जन है प्रभु, आपकी पुत्र पुत्रियां हैं प्रभु, उनके सामने मुझे खड़ा किया है प्रभु। जी प्रभु, मैं योग्य नहीं हूं प्रभु, पर आप जब मुझ में हैं, आपका सामर्थ्य है, तो प्रभु जैसा आपने मुझे जिम्मेवारी दिया है तो प्रभु मैं पीछे नहीं हटूंगा प्रभु। जी प्रभु, आपका सामर्थ्य मुझ पर होगा तो फिर प्रभु मैं अवश्य इन जनों को सामने मैं आपके नाम को प्रभु नाम धराई नहीं होने दूंगा प्रभु, जब आपकी आत्मा मुझ पर होगा प्रभु। जी प्रभु, जहां भी अगर आपकी कलाम की विपरीत मैं बोलने लग जाऊं तो प्रभु जैसा आपने उस दानियल को जब उस बाग वाले वहां प्रभु उस बाड़े में डाला गया था तो उसके मुंह को बंद कर दिया था, वैसे ही मेरे मुंह को भी, मेरे ओंठ को भी उसी समय बंद कर देना प्रभु, जब मैं वचन से विपरीत जाऊं, वचन से दूर जाऊं प्रभु। हाँ प्रभु, सिर्फ और सिर्फ मैं आपकी वचन, आपकी जो कलाम है हाँ प्रभु, उसी को मैं बोलने वाला हो सकूं प्रभु। मुझे सहायता मदद करना, मुझे सामर्थ्य से भर देना प्रभु, जिससे कि ये सिर्फ आपको सुनने के लिए एकत्र हैं, उनकी आत्मिक उन्नति हो प्रभु। जी प्रभु, और आप पर ईमान रख सके, आप पर विश्वास कर सके और आपका आमद की तैयारी में बने रह सके प्रभु। प्रकाशन से भर देना प्रभु, हम सबको प्रकाशन से भर देना प्रभु, आपकी पवित्र आत्मा से भर देना प्रभु, और आपकी पवित्र आत्मा से हमें लीड और गाइड करना प्रभु, सहायता मदद करना प्रभु। मुझ सबसे निकम्मे को प्रभु आपने चुना प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करता हूं प्रभु। मुझे में सामर्थ्य नहीं है प्रभु, आप ही मुझे सामर्थ्य से भर देना प्रभु, सहायता मदद करना प्रभु, यीशु ख्रिस्ट के मीठे पवित्र जलाली नाम में, आमीन आमीन। प्रभु हम सबको आशीष दे। जैसा कि हमने अभी पढ़ा यहाँ कलाम में, हे मेरे लोगों मेरी शिक्षा सुनो, मेरे वचन की ओर कान लगाओ। प्रभु यही कह रहे हैं, मेरे लोग, प्रभु की लोग वो हैं जो प्रभु की वचन, प्रभु परमेश्वर की वचन की ओर कान लगाते हैं और प्रभु की आज्ञा की ओर कान लगाते हैं और प्रभु की शिक्षा पर कान लगाते हैं। और प्रभु का कलाम जो कहता है सिर्फ कान ही नहीं लगाते, वचन तो कहता है हम सिर्फ सुनने वाले ना बने, पर हम सुने हुए पर चलने वाले हो बने, तभी हम प्रभु के जन कहलाएंगे। प्रभु यहाँ जैसा कि हमें दिखा रहे हैं कि प्रभु अपने जनों को कह रहे हैं कि सुनो। सुनने का मतलब ये है कि सिर्फ सुनना, वो फिर आज्ञा पालन नहीं हुआ, फिर उससे ईमान नहीं आएगा। जैसा कि अभी पिछले संडे को भी हमने सुना था, अगर हम सिर्फ सुनते ही सुनते हैं और उसमें ईमान नहीं रखते, उस पर काम नहीं करते, उस पर चलते नहीं, तो फिर हमारा सुनना व्यर्थ है। और सुनने का मतलब ये है कि
हम उस पर चले, सुने और उसको माने, और वचन को, जो वचन कह रहा है, वचन से विपरीत नहीं, वचन के अनुसार चले। क्योंकि वचन को सुनना और वचन की ओर कान लगाना बहुत ही सर्वोत्तम बलिदानों में से एक माना गया है। जैसा कि हम नीति वचन में भी पढ़ते हैं, सामुएल की पुस्तक में भी पढ़ते हैं, हम पढ़ लेते हैं। चलिए हम वचन में जाते हैं, पहली सामुएल में जाते हैं, पहली सामुएल 15 में, बुक ऑफ फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 15। हम पहली सामुएल में जाते हैं, चैप्टर 15, अध्याय 15। यस, पहली सामुएल की पुस्तक 15 अध्याय, उसका 22वां और 23वां बाब। वचन में यूं लिखा है, सामुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। मानना कितना उत्तम है? यहोवा होम बलि और मेल बलि से उतना प्रसन्न नहीं होता है जितना कि उसको सुनना और सुने हुए को मानना। क्या है? बलि चढ़ाने से भी और कान लगाना, परमेश्वर के वचन की ओर कान लगाना क्या है? मेढ़ों की चर्बी से भी उत्तम है। हालेलुया। इसीलिए तो प्रभु ने यहाँ कहा, क्या कहा? मेरी ओर कान लगाओ। हालेलुया, मेरे वचन की ओर कान लगाओ, प्रभु ने कहा। इसीलिए यहाँ लिखा सामुएल में कि कान लगाना क्या है? मेढ़ों की चर्बी से भी अति उत्तम है। प्रभु की महिमा हो। हम जब प्रभु की ओर कान लगाते हैं तो हम कई बलिदानों से भी उत्तम चीज कर रहे होते हैं। प्रभु के वचन की ओर कान लगाते हैं तो प्रभु की महिमा हो। प्रभु हमें क्यों क्यों कान लगाने को कह रहे हैं और क्यों हमें प्रभु ये शिक्षा दे रहे हैं कि हम उसकी ओर कान लगाएं? क्योंकि कान लगाना प्रभु को भाता है। प्रभु के वचन की ओर, प्रभु की शिक्षा की ओर जो कोई कान लगाता है तो फिर प्रभु उससे प्रसन्न होते हैं। क्योंकि प्रभु की ओर कान लगाने वाला प्रभु की शिक्षा को मानता है, प्रभु की आज्ञा को मानता है। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। कि प्रभु अपने जनों से कह रहे हैं, प्रभु अपने जनों से कह रहे हैं मेरी ओर कान लगाओ। और जैसा कि मत्ती में भी प्रभु ने का वचन कहता है, मत्ती की 12 में, मेरे ख्याल से 12 में, यस आई बिलीव, मत्ती 12 की 7 में, 12 की 7 में, यदि तुम का इसका अर्थ जानते, मैं दया से प्रसन्न नहीं होता हूं, बलिदानों से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोष न ठहराते हो। प्रभु कह रहे हैं वो दया से प्रसन्न होते हैं प्रभु, बलिदानों से नहीं। पर यहां लिख रहे हैं कि शमूएल में कैसा कि उसकी आज्ञा को माने जाने से भी ज्यादा प्रभु किससे प्रसन्न होते हैं? उसकी आज्ञा को माने जाने से प्रभु प्रसन्न होते हैं, और उसकी ओर कान लगाने से और ज्यादा प्रसन्न होते हैं प्रभु। और 23 में लिखा है, देख, बलवा करना और भाभी कहने से पूछना एक ही समान है। इसीलिए तो इजरायली क्या वो कुड़कुड़ाते थे, बलवा करते थे प्रभु से। इसीलिए तो वो एक बार 14,000 मरे, एक बार 23,000 मरे, क्योंकि वो बलवा कर रहे थे प्रभु से बलवा कर रहे थे। वो किस समान है? भाभी कहने वाले से पूछने के समान पाप है बलवा करना प्रभु से। इसीलिए वो एक बार 23,000 मरे और एक बार 14,000 मर गए। हालेलुया। हठ करना मूर्तों और गृह देवताओं को पूजा का तुल्य है। तूने तो यहोवा की बात को तुच्छ जाना। हालेलुया। इसीलिए उसने तुझे राजा होने से के लिए तुच्छ जाना है। हालेलुया। ये जैसा कि ये
साउल के लिए ये प्रभु का वचन आया था। इसीलिए हम प्रभु का वचन ये कहता है कि प्रभु के आज्ञा को माने। सबसे पहले प्रभु की वचन को सुने, प्रभु की ओर कान लगाएं और प्रभु की जो वचन सुना है उसको आज्ञा पालन करें, उसकी आज्ञा पालन करें, तब जाके प्रभु प्रसन्न होते हैं। सबसे पहले तो प्रभु की वचन की ओर कान लगाना आवश्यक है। अगर प्रभु का जन है तो प्रभु की ओर कान लगाएगा, फिर कान लगा करके फिर उसकी आज्ञा जो है उसको पूरा करेगा, तब जाकर के प्रभु प्रसन्न होते हैं। प्रभु की महिमा हो। प्रभु का वचन सुनना कितना महान है। जैसा कि प्रभु अपने जनों से ही बात करते हैं और प्रभु हमेशा अपने जनों के लिए शिक्षा देते हैं। ये वचन जितना भी है प्रभु के अपने जनों के लिए, सुधार के लिए, उन्हीं के लिए है जो प्रभु की आज्ञा में रहते हैं, उनके लिए है और जो उनकी संतान है। जैसा कि भाई ने अभी प्रार्थना में कहा, तूने हमें अपना संतान होने का अनुग्रह दिया। भाई राजेंद्र मसीह ने बहुत सुंदर प्रार्थना की, बहुत प्यारा, बहुत आत्मिक प्रार्थना की। हम नीति वचन में पढ़ते हैं। आइए नीति वचन में जाते हैं। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 20। नीति वचन अध्याय 4 उसका 20वां भाग से मैं पढ़ने शुरू कर रहा हूं। इसमें लिखा है, हे मेरे पुत्र, हालेलुया। प्रभु किससे बात कर रहे हैं? पुत्र से। प्रभु परमेश्वर का वचन कह रहा है, वो अपने जन से बात करते हैं, अपने पुत्र से बात करते हैं। प्रभु अपने जन से बात करते हैं। जो प्रभु के विश्वास में है नहीं, उनसे बात ही नहीं करते। उसका तो नाम भी नहीं ले रहे हैं। लाजरस का तो नाम लिया, धनी मनुष्य को जो प्रभु का वचन नहीं मानता था उसका नाम भी नहीं लिया प्रभु ने। उसको पूछा भी नहीं, भाई तू थोड़ा सुधर जा, नहीं, प्रभु ने नहीं कहा उसको। जो प्रभु की आज्ञा नहीं मानते हैं, प्रभु वो शुरू में जानते हैं। प्रभु पूर्व ज्ञान के द्वारा, फॉर नॉलेज के द्वारा जानते हैं कौन भाई कौन बहन प्रभु की आज्ञा में रहने वाला है, कौन प्रभु के वचन को सुनने वाला है, कौन प्रभु की आज्ञा में सुन करके आज्ञा में रहने वाला है। प्रभु पहले ही जानते हैं। वो तो हमारी उत्पत्ति के पहले ही हमें जानते थे। आप माँ के गर्भ में आए उससे पहले से प्रभु जानते हैं। हालेलुया। तभी वो प्रभु यहाँ क्या कर रहे हैं? अपने जन से बात कर रहे हैं। जैसा कि हमने भजन संहिता में कहा, हे मेरे लोगों, और यहाँ नीति वचन में क्या लिखा है? हे मेरे पुत्र। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान करके सुन और अपना कान मेरे बातों पर लगा। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो। कि प्रभु अपने पुत्र को कह रहे हैं, अगर हम प्रभु के पुत्र पुत्रियां हैं, हे मेरे भाई बहन, हम कितने भाग्यशाली हैं, कितने धन्यवादी हैं कि प्रभु ने हम पर अनुग्रह किया और अपना पुत्र बनाया। वो हमसे बात कर रहे हैं, एक पिता की होकर के बात कर रहे हैं और हमें सिखा रहे हैं, हमें समझा रहे हैं और अपने शिक्षा के ओर कान लगाने को कह रहे हैं। वो हमें सुधारना चाहते हैं, हमें सही रास्ते में लाना चाहते हैं और उस मार्ग में चलाना चाहते हैं जो अनंत जीवन की ओर जाता है। यानी कि हमें ऊपर उठाना चाहते हैं, हमें आत्मिक उन्नति कराना चाहते हैं। हम इस संसार के नहीं हैं, हम इस संसार के नहीं हैं। इसीलिए वो हमें अपने चाल में चलाना चाहते हैं, अपने शिक्षा में चलाना चाहते हैं। इसीलिए तो यशायाह की पुस्तक में कहता है कि तुम्हारी चाल और मेरी चाल, तुम्हारी समझ और मेरी समझ में बहुत फर्क है। तभी तो प्रभु वो हम अपना समझ हमें देना चाहते हैं और इसीलिए वो कह रहे हैं, ध्यान करके सुन, हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरे बातों पर लगा। जब हम ध्यान करके सुनेंगे, कई बार मेरे साथ तो बहुत होता था, क्योंकि मैं जब भी कहीं किसी अनाउंसमेंट में या फिर किसी प्रोग्राम में जाता था तो सबका रिजल्ट मुझे कभी याद नहीं रहता था, मेरा अपना रिजल्ट याद रहता था। मेरा रिजल्ट नंबर ये आया है, मैं ये कहता था
वो तुम्हारे दोस्त उसका कितना आया, उसका कितना आया, मैं बोलता था मुझे तो ध्यान नहीं रहा, क्योंकि मैं अपने नाम पर मैं फोकस करता था। जब ध्यान लगाता था तो फिर मेरा अपना रिजल्ट मुझे याद होता था। तब सेम यहाँ भी प्रभु क्या कह रहे हैं, इसीलिए ध्यान धर के सुन। जब हम ध्यान धर के सुनते हैं कि मेरा नाम कब आएगा, मेरा नाम कब आएगा, तब जाकर के हम वो ध्यान रख पाते हैं, तो याद रहता है। यहाँ भी प्रभु कह रहे हैं ध्यान धर के सुन, तभी याद रहेगा बेटा। है मेरे पुत्र, वचन तभी ध्यान रहेगा, तू ध्यान धर के सुन। अगर हम ध्यान धर के सुनेंगे तो फिर प्रभु का वचन हमें याद रहेगा, प्रभु की शिक्षा हमें याद रहेगा, प्रभु की आज्ञा हमें याद रहेगा। तभी हम उस आज्ञा को मानेंगे, तभी हम उस आज्ञा पर चलेंगे। ओ प्रभु की महिमा हो। जब तक हम ध्यान धर के नहीं सुनेंगे तो हम रोज बरोज चर्च जाएंगे, रोज बरोज संगति में जाएंगे, पर हमें कोई बदलाव नहीं आएगा। क्योंकि ऊपर ऊपर सुन लिया, हाँ हालेलुया हालेलुया कर लिया, फिर क्या फायदा? फिर कोई फायदा नहीं है मेरे प्यारे भाई बहन। फिर तो बस हम नाम के विश्वासी और बस जय मसीह वाले विश्वासी, वैसे नहीं मेरे प्यारे भाई बहन। हमें प्रभु कह रहे हैं, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। हालेलुया। प्रभु हमसे क्या चाहते हैं वो हम सुने ध्यान धर के। प्रभु हमसे क्या बातें कर रहे हैं वो उस बातों की ओर हम कान लगाएं, तभी जाकर के हम उन बातों को, उन आज्ञाओं को हम समझ पाएंगे, तब जाकर के हम उस समझ के अनुसार चल पाएंगे। प्रभु की महिमा हो। और आगे वचन में लिखा है, इनको अपने आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। इन वचनों को जो प्रभु ने हमसे कहे हैं, जो पवित्र शास्त्र में हमें लिखत में मिला है, इनको क्या करना है? हमें रोज पढ़ना है, रोज हमें इनको वचन को सुनना है, पढ़ना है और आंखों के सामने रखना है। इनको ओट होने नहीं देना है, इनको ओझल होने नहीं देना है। इसको हमेशा अपने आंखों के सामने रखना है इन वचनों को। तब जाकर के क्या होंगे? हम प्रभु के संतान कहलाएंगे, तब जाकर के हम प्रभु के जन कहलाएंगे। क्योंकि जिनको वे प्राप्त होते हैं वो उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगा रहने का कारण होती है। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो। वचन क्या है मेरे प्यारे भाई बहन? जिनको ये वचन प्राप्त होती है वो उनके लिए क्या है? जीवित रहने का अनंत जीवन, जीवित रहने का अनंत जीवन का कारण और सारे शरीर को चंगा करने के रहने के कारण होते हैं। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। ये वचन ही हमें चंगा करता है। जैसा कि भाई ने भी अभी प्रार्थना में लीड करते हुए भाई आर के जोशुआ ने भी बहुत सुंदर बात कही। प्रभु का लहू ही हमें शुद्ध करता है। सिस्टर ने भी अभी गीत में भी गाया जी, और सिस्टर शकुंतला जी ने भी प्रार्थना में कहा, प्रभु आपका वचन ही हमें शुद्ध करता है जी और चंगा करता है। हालेलुया। इसीलिए ये वचन जिनको प्राप्त होती है उनका सारे शरीर को चंगा रहने का कारण होता है। हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, यही वचन ही हमें चंगा करता है, वचन ही हमें चंगा करता है और वचन ही, यही वचन ही हमें अनंत जीवन देता है। तो प्रभु का यही वचन ये जिनको प्राप्त होता है उनके लिए है। इसीलिए जहां भी वचन आता है उसको पकड़ने के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए। जहां भी वचन बढ़ता है, जहां भी वचन बांटा जाता है, वहां हमें आगे रहना चाहिए वचन पाने के लिए, वचन ग्रहण करने के लिए। जैसा कि मेरी ने ग्रहण किया था, मरियम ने जैसे ही वचन को ग्रहण किया वो देहधारी हुई, वचन वही वचन देहधारी हुआ। उसने कहा, क्या कहा?
जैसा मैं आपका दासी हूं, जैसा प्रभु परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। हालेलुया। उसने ग्रहण किया, वचन को ग्रहण किया। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो। जो इनको प्राप्त करता है उसको जीवित रहने का और सारे शरीर को चंगा करने का कारण होता है। और उसके साथ में जो पवित्र जन है, जो परमेश्वर का जन है और जो परमेश्वर के पुत्र हैं, उनके लिए क्या आवश्यक है? उसके लिए आवश्यक है जो कि 23 में कह रहा है, 23 में बता रहा है, सबसे अधिक आपने मन की रक्षा कर। हालेलुया। मन सबसे चंचल है मेरे प्यारे भाई बहन। एक क्षण में तो यही है, एक क्षण में लंदन है, एक क्षण में यूएस है, और एक क्षण में नेपाल है, एक क्षण में और कहीं है। हमारा मन इतना चंचल होता है। इसको हम क्या करें? इसको रक्षा करें। एक क्षण में तो हम संत बन जाते हैं और एक क्षण में हम लालच में आ जाते हैं, एक क्षण में लोभ में आ जाते हैं। हमारा मन ही हमें भटकाता है, हम क्षण क्षण में। पर हम इसकी रक्षा करें, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। अगर हमने अपने मन को शुद्ध रखा, अपने मन को निर्मल रखा, तो फिर ये जीवन का स्रोत हो जाएगा। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। इस सुंदर वचन से प्रभु हमें शिक्षा दे रहे हैं, अपना पुत्र कह के प्रभु हम अपने संतान होने का हक दे रहे हैं। अगर हम उसकी शिक्षा को सुने, उसके वचन की ओर कान लगाएं और उसकी आज्ञा को माने, तो फिर हम उसके पुत्र होंगे। और वो हमारे लिए क्या, ये वचन हमारे लिए अनंत जीवन का कारण होगा और हमें हमारे चंगाई का भी क्या होगा, कारण होगा। प्रभु की महिमा हो। और हमें प्रभु क्या चाहते हैं कि वचन से भरना चाहते हैं, अपने समझ से भरना चाहते हैं, ज्ञान से भरना चाहते हैं, प्रकाशन से भरना चाहते हैं। प्रभु हमें अपने समान बनाना चाहते हैं। प्रभु हमें सामर्थ्य से भरना चाहते हैं। प्रभु अपने ज्ञान हम पर क्या बनाना चाहते हैं, ज्ञान के द्वारा हमें भरी पूरी बनाना चाहते हैं। प्रभु की महिमा हो। और जैसा कि प्रभु सिर्फ वो चाहते हैं कि हम उसके क्या है, परमेश्वर के ज्ञान को समझे। हम होशे की पुस्तक में जाते हैं, होशे की पुस्तक, बुक ऑफ होशिया, चैप्टर 6 वर्स 6। होशे की पुस्तक 6 अध्याय 6 का 6 भाव, 6ठा भाव। उसमें लिखा है, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ, और होम बलियों से अधिक ये चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। प्रभु क्या चाहते हैं? उसकी ज्ञान रखें। वो इसीलिए तो हमें अपना वचन देते हैं कि हम परमेश्वर को जाने, परमेश्वर को समझे। जब उसकी समझ हम पर आएगा, उसकी प्रकाशन हम पर आएगा, तब हम क्या होगा, उसकी समझ के अनुसार हम चलेंगे, प्रभु की समझ अनुसार हम चलेंगे, प्रभु की आज्ञा अनुसार हम चलेंगे, प्रभु की योजना में भरीपूरी होकर के हम उसकी योजना में पाए जाएंगे। और प्रभु हमें क्या करना चाहते हैं? भरना चाहते हैं। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। प्रभु की महिमा हो। प्रभु चाहते हैं हम उसकी शिक्षा में चलें, उसकी समझ पा करके। प्रभु की समझ कब मिलता है? जब हम नम्र विनम्र होकर के, आज्ञाकारी होकर के, उसकी शिक्षा सुनने पर कान लगा करके चलते हैं, तो फिर क्या होता है? वो हमें अपने प्रकाशन खोल देते हैं, अपना समझ खोल देते हैं, और
हमें क्या करते हैं, सिद्धता की ओर ले जाते हैं। प्रभु 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 परमेश्वर का वचन जो है वो क्या है, सुनने से ही हमें विश्वास आता है। जैसा कि वचन रोमी की पुस्तक में भी लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। और क्यों सुनना आवश्यक है मसीह के वचन? क्योंकि प्रभु ने कहा रोमी की पुस्तक 10:17 में, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मसीह के वचन से सुनना क्यों आवश्यक है? क्योंकि मत्ती के 17:5 में, मत्ती 17:5 में लिखा है, मत्ती 17:5, यस, मत्ती 17:5, वो बोल ही रहा था कि एक उजाले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से ये शब्द निकला, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर कह रहे हैं कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। जब आज्ञाकारी होते हैं, जब नम्र होते हैं, विनम्र होते हैं और उसकी आज्ञा पर चलते हैं, तो वो क्या कहते हैं, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इनकी सुनो। हमें तो कह रहे हैं, हे मेरे पुत्र मेरे ओर कान लगाओ, क्योंकि हम उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं जो कि एफिसी की पुस्तक में लिखा है। यीशु ख्रिस्ट के दिल डौल तक हम जब पहुंचेंगे तो फिर हम प्रभु के संतान तब बनेंगे। उस दिल डौल तक जो कि एफिसी की पुस्तक में लिखा है, हमें यीशु ख्रिस्ट के उस माप तक, ऊंचाई, गहराई, कद काठी, उस कद काठी तक, उस दिल डौल तक जब हम पहुंचेंगे तो फिर प्रभु का संतान तब हम कहलाएंगे। इसके लिए सबसे पहले क्या है, प्रभु के जन होने के लिए, प्रभु के संतान होने के लिए सबसे आवश्यक है उसकी वचन की ओर कान लगाना, उसकी शिक्षा की ओर कान लगाना और उस सुने हुए शिक्षा पर, प्रभु के वचन पर कान लगा करके, सुने हुए वचन पर, उस आज्ञा पर चलना, मनन करके उस पर चलना आवश्यक है। तभी तो प्रकाश के पुस्तक में लिखा है 1:3 में, प्रकाश की पुस्तक 1:3 में लिखा है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इनमें से लिखी हुई बातों को मानता है, क्योंकि समय निकट है। धन्य कब है? जब ये भविष्यवाणी के वचन को जो पढ़ता है और उनको सुनते हैं, वो भी धन्य हैं। और उसके बाद में क्या है, इन लिखी हुई वचन की बातों को क्या करता है, मानता है, वो धन्य है। पहले सुनना आवश्यक है, पढ़ना आवश्यक है, फिर उस पर चलना आवश्यक है मेरे प्यारे भाई बहन। तब जाकर के हम धन्य कहलाएंगे, धन्य के कहलाएंगे। तब जाकर के हम परमेश्वर के जन कहलाएंगे। तब जाकर के हम परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां, संतान कहलाएंगे। हो प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो। प्रभु हमसे कितना अपेक्षा रखते हैं, सिर्फ इतना कि हम उसकी वचन को सुने और सुने हुए वचन पर हम ईमान रखें और उस पर चले। प्रभु सिर्फ इतना चाहते हैं, प्रभु सिर्फ इतना चाहते हैं कि हम वचन को सुने और उस पर चलें, ईमान रखें, ईमान रख करके प्रभु के वचन पर चलें। तब प्रभु प्रसन्न होते हैं, तब प्रभु हमें अपने संतान होने का हक देते हैं। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। और जैसा कि पौलुस भी लिखते हैं कि हमें
सिर्फ सुनने वाले नहीं बनना है, हमें सिर्फ सुनने वाले नहीं बनना है, सुने हुए वचन पर चलने वाले बनना है। अगर हम सिर्फ सुनते हैं और भूल जाते हैं, थोड़ी देर जो हम बैठा तब तक सुन लिया, या फिर किसी भाई के संगति में गए, वहां थोड़ी देर सुना, फिर उसके बाद में निकलने के बाद भूल गए, तो उस समान है जो अपना चेहरा आईने पे, मिरर पे देखता है और फिर थोड़ी देर बाद में भूल जाता है कि मैं कैसा था। वचन क्या है? वचन में को सुन करके हमें क्या करना है? उस पर चलना है। तब जाकर के हम धन्यवादी कहलाएंगे, तब जाकर के हम परमेश्वर के जन कहलाएंगे। हो प्रभु की महिमा हो। नहीं तो फिर हम उस नहलाई हुई सुअरनी के समान हैं, हो जाएंगे, जो सुन करके फिर उस पर नहीं चलते हैं और फिर लौट करके हम उसी दुनियादारी में, उसी लोभ लालच ईर्ष्या झगड़े डहा क्रोध अभिमान इन सब में चले जाते हैं। तो हम फिर उस समान है जो कि दूसरी पत्रस में लिखा है, दूसरी पत्रस 2:22 में, कि नहाई हुई सुअरनी क्या करती है? फिर से कीचड़ में लौटने को चले जाती है। हालेलुया। हमें वचन को सुन करके, फिर उसको जान करके, फिर उसके बाद में हमें, अगर हम वचन से, आज्ञा से विपरीत हो जाते हैं, तो फिर हमें वो वचन बता रहा है, हालेलुया, प्रभु का वचन बता रहा है, ये प्रभु का वचन बता रहा है कि उस समान है जो सुअरनी, जो नाई हुई सुअरनी क्या करती है? फिर से कीचड़ में लौटने को चली जाती है। हालेलुया। इसीलिए हम सिर्फ सुनने वाले ना बने, सुने हुए वचन पर हम चलने वाले बने, तब जाकर के हम प्रभु के संतान होंगे। ओ प्रभु की महिमा हो। नहीं तो फिर हम भले ही कितने दिन प्रभु के समीप आए, वचन सुनने जाएं, अगर हमारे हृदय में और कुछ रखा है और हमारे हृदय में वही ईर्ष्या लोभ लालच झगड़ा डाहा रख रखे हैं, तो फिर हम फिर प्रभु के जन नहीं हैं। और भले ही हम प्रभु के वचन सुनने जा रहे हैं, तो भी फिर प्रभु हमसे बातचीत नहीं करेंगे, प्रभु हमसे बातचीत नहीं करेंगे। ओ हम इजकेल के पुस्तक में जाते हैं, इजकेल की पुस्तक, इजकेल की पुस्तक 14 में हम जाते हैं, बुक ऑफ इजकेल। यस, उसका 14 इजकेल की पुस्तक 14 अध्याय यस, हम 3 से पढ़ेंगे। बुक ऑफ इजकेल चैप्टर 14 वर्स 3, स्टार्टिंग वर्स 3। हे मनुष्य के संतान, इन पुरुषों ने तो अपने मूर्ति अपने मन में स्थापित की है और अपने अधर्म को ठोकर अपने सामने रखी है, फिर क्या वो मुझसे कुछ भी पूछ पाएंगे? इसीलिए तू इनसे कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, इजराइल के घराने में से जो कोई अपने मूर्ति अपने मन में स्थापित करके और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखकर भविष्यवक्ता के पास आए, जिनको मैं यहोवा उनकी बहुत सी मूर्तों के अनुसार ही उत्तर दूंगा। आमीन। अगर हम मन में और कुछ रख करके प्रभु के वचन की ओर आ रहे हैं, प्रभु के वचन सुनने हम अगर नजदीक आ रहे हैं, पर हमारे मन में और कुछ है चल रहा है, तो फिर हम क्या है? उसके समान है जो आपने मन में जो मूर्ति रख रखे हैं। कौन सी मूर्ति? एफएसी 5 वाला। ओ
एफिसी 5 में लिखा है, वो सब मूर्ति पूजा के बराबर, जो लालच, व्यभिचार, वो सब मूर्ति पूजा है। लोभ, क्रोध, डाह, वो सब मूर्ति पूजा है। अगर वो मूर्ति हमारे हृदय में है, फिर हम प्रभु के समीप आ रहे हैं, तो फिर प्रभु वैसे ही, क्योंकि उन्होंने ठोकर का कारण अपने मन में, हृदय में रख रखा है, तो फिर वो उन्नति का कारण नहीं होगा, वो ठोकर का कारण होगा। भाई बहन, प्रभु का वचन हम अगर सुनने आ रहे हैं, प्रभु हमें बुला रहे हैं और हम प्रभु की वचन सुन रहे हैं, तो खाली होकर के, शुद्ध होकर के, नम्र होकर के, विनम्र होकर के, आज्ञाकारी होकर के जब हम प्रभु के समीप आएंगे, तो फिर प्रभु हमें भरेंगे। जो पहले से भर रखा है, जिसके पास पहले से हृदय में रख रखा है, वो अपने अधर्म और ठोकर का सामान रखी है जिसने हृदय में, फिर प्रभु उसके ऊपर कहां से भरेंगे। हम खाली होकर के, नम्र होकर के, दीन होकर के, विनम्र होकर के प्रभु के समीप आएंगे, तो फिर प्रभु हमें भरेंगे, प्रभु हमें समझ खोलेंगे। हाँ, हम समझदार नहीं है, हम कोई भी ज्ञानवान नहीं है, प्रभु ज्ञानवान है, प्रभु सामर्थ्य है, वो भरेंगे हमें। अगर हम खाली होकर के प्रभु से कुछ पाना चाहते हैं, प्रभु से कुछ सुनना चाहते हैं, तो फिर प्रभु हमें भरेंगे। हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो। नहीं तो फिर हम अगर सिर्फ प्रभु की समीप आ रहे हैं और भरी भराई आ रहे हैं और भरी भराई जा रहे हैं, तो फिर उससे कोई फायदा नहीं होगा। हम जब भी आए प्रभु के समीप खाली होकर के आए, तो फिर प्रभु हमें भरेंगे। अगर हम में घमंड है, ईर्ष्या है, लोभ है, लालच है, जब भी प्रभु के समीप आए, तो हम इन सब को छोड़ करके आए। प्रभु का वचन ये कह रहा है, उन सब मूर्तों को जो कि हमारे हृदय में होते हैं, उनको क्या मन में होते हैं, उनको निकाल करके आना आवश्यक है प्रभु के समीप। तब जाकर के प्रभु अपनी बात हमसे कहेंगे, सीधाई से कहेंगे। भले हम कुछ भी पूछे, तब प्रभु उत्तर भी देंगे, प्रभु जवाब भी देंगे। नहीं तो प्रभु क्या कह रहे हैं, अपने मूर्त आपने स्थापित करके और अपने अधर्म का ठोकर अपने सामने रख करके अगर हम भविष्यवक्ता के पास आए, तो उनसे यहोवा क्या होगा, उन्हीं के अनुसार बात करेंगे, उन्हीं के अनुसार उत्तर देंगे। ओ, प्रभु की महिमा हो। प्रभु हमें भरना चाहते हैं, प्रभु हमें अपने अनुग्रह और सामर्थ्य से भरना चाहते हैं, प्रभु हमें अपने वचन के प्रकाश से भरना चाहते हैं, बशर्ते हम खाली होकर के आए उसके समीप, बशर्ते हम उसके नजदीक नम्र विनम्र होकर के आए, जिससे कि जैसा कलुसियों की पुस्तक में भी लिखा है 3:5 में, कलुसियों की पुस्तक, बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 3:5, इसीलिए आपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। जब हम इन सब चीजों को क्या करेंगे, इन सब चीजों को मार डालना है। तभी तो पौलुस लिखता है एक जगह, हमारे युद्ध हाड़ और मांस से नहीं है, हमारे युद्ध हाड़ और मांस से नहीं, उन शक्तियों से है। हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो। तो हमारे युद्ध किससे है, किसी भाई से नहीं, किसी बहन से नहीं, हाड़ मांस से नहीं है हमारा युद्ध। हमारा युद्ध है इन शक्तियों से, इन बुरी शक्तियों से। हालेलुया, इन सबको मार डालना है हमें, तब जाकर के हम प्रभु के जन कहलाएंगे, तब जाकर के हम प्रभु के संतान कहलाएंगे, पुत्र पुत्रियां कहलाएंगे।
हो, प्रभु की महिमा हो। प्रभु कह रहे हैं, प्रभु का वचन कह रहा है हमें कि हम शुद्ध कैसे हो सकते हैं, प्रभु के जन कैसे हो सकते हैं। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। और प्रभु के संतान होने के लिए, प्रभु के संतान होने के लिए हमें उसकी आज्ञा को मानना है और उसकी वचन में बने रहना है। जैसा कि प्रकाश की पुस्तक में भी लिखा है, हम पढ़ेंगे। प्रकाश की पुस्तक 12 में जाएंगे। कौन है परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां और यीशु ख्रिस्त के भाई, हम वचन में से पढ़ेंगे। प्रकाश की पुस्तक 12 का 10 और 12 का 17। कौन है परमेश्वर के संतान? उसके बी पार्ट में जाते हैं। 17 का बी में हम शुरू से पढ़ सकते हैं। 12 का 17। तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उनके शेष संतानों से जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं और यीशु की गवाही देने पर स्थिर रहते हैं, लड़ने को गया। हालेलुया। कौन है परमेश्वर के संतान? परमेश्वर के संतान वो हैं जो परमेश्वर के आज्ञा को मानते हैं और यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं। वो है परमेश्वर के संतान। प्रभु की महिमा हो। प्रभु हमें अपना वचन इसीलिए दे रहे हैं, अपने आज्ञा इसीलिए दे रहे हैं कि हम उनको, उनकी ओर कान लगाएं, उनको, उन आज्ञा को सुने, उन आज्ञाओं को धारण करें और उन आज्ञाओं को माने और यीशु की गवाही देने पर स्थिर रहें। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। प्रभु की महिमा हो। इन वचन हमें यही सिखा रहा है कि हम प्रभु के संतान कैसे बन सकते हैं, प्रभु के जन कैसे बन सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर कान लगा करके, परमेश्वर के आज्ञा को, वचन को पालन करके हम प्रभु के संतान बन सकते हैं। प्रभु हम सबको इन छोटे संदेश के द्वारा आशीष बरकत दे और आप सबको प्रभु सामर्थ्य से भरे, प्रभु के प्रकाशन से भरे और प्रभु आपने संतान बनाए रखे। ये सामर्थ्य दे, प्रभु सबको संतान होने का फजल दे। इस छोटे से संदेश के द्वारा आप सबको आशीष मिले। गॉड ब्लेस यू ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर। मैं ओवर